खुशामदीद आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट पर। आप हैं इनामुल हक के साथ। यू डोंट नीड हीरोइन टू बी अ हीरो। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ये क्या कह रहा हूं। दरअसल मैं किसी फिल्मी एक्ट्रेस या किसी हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल मैं एक नशा जिसे हीरोइन कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं। एम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर रोजाना 10 से 15 अफराद ऐसे हैं जो हीरोइन का नशा करते हैं और फिर अस्पतालों का रुख करते हैं। अब आप समझ जाइए कि मैं किस हीरोइन की बात कर रहा हूं और ये कितनी खतरनाक सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर बनती दिखाई दे रही है। एम्स के ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लाख से जायद अफराद इस वक्त नशे का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ नशों का इस्तेमाल करते हैं और ये एक भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही है। एम्स के ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लाख से जायद अफराद इस वक्त नशे का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ नशों का इस्तेमाल करते हैं और ये एक भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही है। अब ये नशे की बीमारी या नशे की लत, ड्रग एडिक्शन जिसे कहते हैं, ये न सिर्फ आलमी सतह का चैलेंज है बल्कि हम कहेंगे कि एक बैनुल अक़वामी सतह का चैलेंज है। कहना गलत नहीं होगा, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद ड्रग्स। लेकिन इसे निमटने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए जहां बैनुल अक़वामी सतह पर भी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स किए जाते हैं, वहीं मुल्की सतह पर और फिर रियासती सतहों पर भी कैंपेन चलाई जा रही है। शुमाली जिला बांदीपुरा के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुख्तलिफ महकमों ने जहां रैलीज और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया, वहीं इस मुहिम में बांदीपुरा केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एहलकार भी जुड़ गए। नाज़रीन किराम, कल बांदीपुरा के अंदर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया चतरनार इलाके में, जिसमें अद्वियात फरोशों के अलावा ड्रग कंट्रोल महकमे से वाबस्ता आला अफसरान और दीगर कई समाजी कारकुनान और दीगर महकमों के आला ओहदेदारान मौजूद रहे। मुद्दा और मकसद इस कैंपेन का यही है कि नौजवानों के अंदर या लोगों के अंदर इस ड्रग एडिक्शन के मुज़िर असरात की बेदारी पैदा की जाए और फिर अपने जवानों को इस नशे की लत से कैसे रोका जाए। सबसे पहले जरा आपको डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर का बयान सुनवाते हैं इस सेमिनार को लेकर। उसके बाद आपको ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बांदीपुरा का भी बयान सुनवाते हैं। मकसद इसका यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, पिछले 10-15 दिन हमने हाजन में भी ये मुनाकिद किया, हाजन एसोसिएशन की तरफ से, और हमें 26 तारीख तक ये मुकम्मल करना था, लेकिन हम हर एक तहसील में नहीं पहुंच सके। लेकिन कोशिश यही होगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारी तरफ से केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की तरफ से है, यही है, मकसद यही है इसका कि जो यूथ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे इसमें मुलव्वस हुए हैं, कम से कम हम उनको एजुकेट करें। मैं हर एक केमिस्ट से आपकी इस चैनल के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूं कि प्लीज़ उनको अवेयर करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके कि अपने अपनी दुकानों में जो आपको ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वक्तन फ़वक्तन उसको अप्लाई करें। कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। आपने जो दवाई बेचनी है, हर एक यही कहता है कि ड्रग ड्रग ड्रग, ये हर एक कहता है कि ये तो हमारी दवाई वाले के पास होती है। लेकिन ड्रग का मकसद आपने सुना होगा, इस वक्त हर एक ने इस पर अपना स्पीच दिया, हर एक ने अपने तासुरात बयान किए, हर एक ने अपना अपना मुद्दा और मकसद पेश किया कि किस तरह से क्या ड्रग क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ड्रग महकमे की तरफ से हमको हर एक केमिस्ट को जो इंस्ट्रक्शन हैं वो ये हैं कि NRX जो भी हमारी दुकानों में होता है, जो हम प्रिस्क्रिप्शन पर देते हैं पेशेंटों को, उसका बाज़ाब्ता उनके पास एक रिकॉर्ड होता है। और शेड्यूल H1 ड्रग्स जो भी बेचे जाते हैं उनका भी रिकॉर्ड हम उनको वक्तन फराहम करते हैं। और उनके पास, हर एक केमिस्ट के पास एक रजिस्टर मेंटेन होती है। कोई केमिस्ट इंशाअल्लाह रहमान कोई गलत काम गलत तरीके से इसको अप्लाई नहीं करेगा। ये जो आज केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था इन कोलैबोरेशन विद ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका यही मुद्दा और मकसद था कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को ये मैसेज दे दें
कि हमें कैसे अपने आप को इस वबा से बचाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये बात बताई जाती है कि ड्रग्स तो इनको कैसे सेल रखना है, परचेज़ रखना है, और हमें कैसे पब्लिक को अवेयर करना है कि जब भी आप दवाई लेंगे, जब भी कोई चीज़ लेंगे आप, यू शुड आस्क फॉर कैश मेमोज। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही मकसद और मुद्दा था। जी एक्चुअली हमारा तो पहले से इसका मेन रोल रहता है कि हम इसके हवाले से हमने क्या एक NRX रजिस्टर हमने मेंटेन कराई है हमारे केमिस्ट्स भाई को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो वो वक्तन फ़वक्तन हम चेक करते रहते हैं कि जो भी NRX रजिस्टर होगी, जो भी NRX ड्रग होगा या शेड्यूल H1 ड्रग होगा, उसका अच्छे से हम ये रखें और ये अपना ट्रैक रखें कि हम किसको देते हैं और अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। और इस पे हमने ये डायरेक्शन दे दी है इनको कि जो भी दवाइयाँ आप बेचोगे, जो भी NRX आप बेचोगे, उस पे आपकी मोहर होनी चाहिए, तो तभी जाके वो डिस्पेंस करेंगे आप। उसके अलावा वो तब तक नहीं डिस्पेंस करेंगे जब तक उनकी अपनी मोहर नहीं। दिन भर चलने वाले इस प्रोग्राम में जब बारी बारी मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ शख्सियात ने इस मुद्दे पर रोशनी डाली, तो आखिर पर बात यही समझ में आ गई कि अगर आज इस जंग पर जीत नहीं पाई गई तो कल को खुदा ना ख्वास्ता ये जंग हमारे ऊपर हावी होकर हमारे नौजवानों क्या या हमारे नस्लों को बर्बाद करके ले जाएगी। जरूरत इस बात की है कि नशे की ये जंग लड़ने के लिए हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। समाज के हर एक फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नौजवान या जो भी शख्स या औरत या बच्ची इस नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुकी है, उसकी काउंसलिंग या उसको सीधे राह पर लाना हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लें बर्बाद हो जाए और हम हाथ मलने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। पानीपत से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।